हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर जो आपका है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence. Past continuous tense, affirmative sentence. How to make passive voice. How to change into passive voice. मतलब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। अगर आपका सेंटेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। रूल के हिसाब से समझते हैं। रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के नियम। इसके नियम क्या होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के, वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक चीज़ समझना है आपको। इसमें हेल्पिंग वर्ब, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करें। हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज करते हैं, इसमें वाज या वर यूज करते हैं। तथा इसके साथ बीइंग यूज करते हैं। BEING बीइंग यूज करते हैं। बीइंग यूज करते हैं। एक वचन हो तो आप, अगर जो आपका सब्जेक्ट एक वचन में है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो वाज यूज करें। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर है तो उसके लिए वर यूज करें। लेकिन एक बात याद रखें, इसके साथ में बीइंग जरूर लिखें। बीइंग क्यों लिखते हैं, पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं इसलिए बीइंग इसमें अलग से लिखा जाता है कंटिन्यूअस करने के लिए। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें बीइंग भी यूज करते हैं। तथा V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। V3 का प्रयोग करते हैं। V3 का प्रयोग करते हैं। तथा पैसिव्स बनाने के लिए तथा एक्स्ट्रा वर्ड अतिरिक्त शब्द, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड बाय लिखते हैं। बाय हम इसलिए लिखते हैं ये ताकि पैसिव वॉइस बन जाए। तो तथा एक्स्ट्रा वर्ड इसमें बाय यूज करते हैं। हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो जरूर ही करना हमको पड़ता है। अगर जो आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ में वाज यूज करें। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन में है तो उसके लिए वर का प्रयोग करें। याद रखें, पैसिव वॉइस बनाने में वाज या वर के साथ में बीइंग का प्रयोग जरूर ही करना है। अगर जो अफर्मेटिव है सेंटेंस तो वाज बीइंग या वर बीइंग इसमें हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैटर्न के अकॉर्डिंग समझते हैं। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग अगर जो पैसिव वॉइस बनाएं तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, दिक्कतें भी कोई नहीं आती। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर बीइंग का प्रयोग करने हैं। उसके बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर बाय करना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना, अंत में फुल स्टॉप लगाना है। ये हमारा पैटर्न है। पैसिव वॉइस बनाने का एक तरीका, एक फार्मूला है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। अगर जो आपको ये पैटर्न पता है तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बन जाएगी यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो देखते हैं, जैसे हमारा एक सेंटेंस है एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, जैसे हमने लिखा आई वॉज
I was eating the food। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, हमको पैसिव वॉइस इसकी बनाना है और नहीं पता है कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको करना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना होता है, और सब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम यदि हम सबसे आगे लिख देंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि पहला तरीका यही है, वर्ब के बाद में जो चीज़ लिखी होती है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हमको सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले लिख देना है। यानी कि अब हमको क्या करना है, द फूड लिख देना है। द फूड हमारा हो गया अब सब्जेक्ट, द फूड सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक वचन में है सब्जेक्ट तो वाज लिखेंगे, बहुवचन में सब्जेक्ट है तो वर लिखेंगे। द फूड कितने वचन में है, एक वचन में है। एक वचन की हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें होती है, वाज होता है, तो लिखेंगे वाज। वाज लिख गया। वाज लिखने के बाद ये वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ईटिंग लिखा है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन होता है, ईटेन। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग करें, एक्स्ट्रा वर्ड बाई है हमारे पास। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रयोग कर दें, यानी कि यह हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, तो हो जाएगा मी। आई का मी होता है, अंत में फुल स्टॉप। देखिए कितने आसान तरीके से पैसिव वॉइस आपका बन गया। अर्थ अगर जो बात करें कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो आई वॉज ईटिंग द फूड, इसका मतलब है मैं भोजन कर रहा था, या फिर मैं खाना खा रहा था। पैसिव वॉइस इसकी क्या बनी है, द फूड वॉज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा भोजन किया जा रहा था, मेरे द्वारा खाना खाया जा रहा था। ये पैसिव बन गई बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल आपका है, दे वर प्लेइंग मैच। ये आपका एक्टिव वॉइस है, दे वर प्लेइंग मैच, इसका मतलब वे मैच खेल रहे थे। पैसिव वॉइस कैसे बने देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि द मैच को हम सबसे पहले लिख लेना है। यानी कि मैच, यहाँ पे मैच है तो हम मैच लिख लेंगे, मैच। और मैच एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, सो हम क्या यूज करें, वॉज यूज करें, द मैच वॉज। उसके बाद में क्या करना है, बीइंग का प्रयोग करना है, बीइंग लिख लिया। बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, यानी कि प्लेइंग की थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है, तो प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड यूज करें, एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लें, यानी कि दे है हमारा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप। बहुत ही आसान तरीके से पैसिव वॉइस रेडी आपका। द मैच वाज बीइंग प्लेड बाय मी, बाय देम। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या होती है, वे मैच खेल रहे थे। पैसिव वॉइस में क्या हुआ, उनके द्वारा मैच खेला जा रहा था। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गई हमारी। तो आइए देखते हैं बच्चों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस अगर जो है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी देखते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग लिखने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल। जैसे लिखा है आपका, वी वर नॉट प्लेइंग
फुटबॉल। जैसे आपका एक सेंटेंस है वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल और आपको इसकी पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आसानी से पैसिव बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फुटबॉल है, तो फुटबॉल को हम सबसे पहले लिख लेंगे फुटबॉल। फुटबॉल लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें। फुटबॉल हमारा सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर के लिए वॉज लिखें। वॉज के बाद नॉट का प्रयोग करें। नॉट लिखने के बाद बीइंग लिखें। पैसिव्स बनाने के लिए बीइंग हमें लिखना होता है बीइंग। बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग की थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड, और एक्स्ट्रा वर्ड बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप। जैसे ये आपका पैसिव बन गया, फुटबॉल वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई अस। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो शी वॉज कुकिंग द फूड। जैसे आपका लिखा है शी वॉज कुकिंग द फूड, पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे द फूड, ये एक वचन में है इसलिए वाज हो जाएगा। और सॉरी, इसमें क्या हुआ, शी वॉज नॉट कर देते हैं, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड। तो पैसिव्स कैसे बने? द फूड, उसके बाद में वॉज, फिर नॉट, और कुकिंग है, आईएनजी लगा है इसलिए बीइंग का प्रयोग करें, बीइंग। फिर कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुक्ड बाई। उसके बाद में शी का क्या कर दें? हर कर दें, अंत में फुल स्टॉप। द फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर। सेंटेंस है हमारा शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, तो बन जाए क्या? द फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर, वह भोजन नहीं पका रही थी। तो पैसिव कैसे बन गया? उसके द्वारा भोजन नहीं पकाया जा रहा था। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पैसिव कैसे बनाई जाती है इनकी। तो आइए अब सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रागेटिव की पैसिव कैसे बनाई जाती है। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस। अगर आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस हो और पैसिव्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आप रूल के हिसाब से देखें। रूल पहला इसमें क्या होता है, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होंगी? वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। अगर एक्टिव वॉइस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो यानी वाज वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस यानी पीवी, पैसिव वॉइस भी एचवी से स्टार्ट करते हैं। एचवी क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, एचवी से स्टार्ट करते हैं। इसका पैटर्न देखते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करें, बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैटर्न है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एक्टिव वॉइस जैसे लिखा हो वाज ही रीडिंग अ बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। वाज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा था? तो पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखें। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर बनाई जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन में है यहाँ पर, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लिखेंगे, क्या? वाज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि अब हमको लिखना है आ बुक, आ बुक हो गया। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करें, बीइंग पैसिव्स बनाने के लिए लिखा जा रहा है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रेड, एक्स्ट्रा वर्ड बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी ही हमारा सब्जेक्ट है तो पैसिव इसमें हो जाएगा हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वाज अ बुक बीइंग रेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जा रही थी? एक और एग्जांपल देखते हैं एक्टिव वॉइस का। जैसे लिखा हो वर दे राइटिंग अ लेटर,
जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है, वर दे राइटिंग अ लेटर, तो पैसिव वॉइस कैसे बने? सबसे पहले आ लेटर को देख कर ही हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आ लेटर हमारा एक वचन में है इसलिए लिखेंगे वॉज, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ लेटर, वॉज आ लेटर, फिर उसके बाद में बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम, क्या उनके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था? ये आपकी पैसिव वॉइस रेडी है। तो आइए अब हम सीखते हैं इसका दूसरा नियम। इंट्रागेटिव का दूसरा नियम क्या होता है? अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इसका पैटर्न देखिए कैसे क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, उसके बाद बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है इसका एक्टिव वॉइस का, वाई वाज ही ईटिंग फ्रूट्स। जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, वाई वॉज ही ईटिंग फ्रूट्स, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाए? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड हम भी लिख लेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्रूट्स को देखकर, फ्रूट्स है बहुवचन में तो इसमें हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, वाई वर, उसके बाद में फ्रूट्स लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फ्रूट्स, उसके बाद बीइंग, जैसे कि पैटर्न में भी आप देख रहे हैं बीइंग लिखें, बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन हो जाएगा, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, एक्स्ट्रा वर्ड बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई वर फ्रूट्स बीइंग ईटन बाय हिम, ये बन गया। हाउ was she cooking the rice? How was she cooking the rice? पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? सबसे पहले हाउ लिख लेना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब द राइस को देखकर एक वचन में इसलिए लिखेंगे was, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द राइस, फिर क्या करना है? बीइंग का प्रयोग करना है, बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड हो जाएगा, उसके बाद बाय, फिर सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। हाउ वाज द राइस बीइंग कुक्ड बाय हर, ये आपकी पैसिव वॉइस रेडी है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3 एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। रूल 3, अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो, अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट करें। तो पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो किस चीज़ से बनाओगे? बाय हुम से स्टार्ट करें। पैटर्न इसका देख लीजिए। पैटर्न सबसे पहले क्या करेंगे? बाय हुम लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे आपका एक एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, हु वाज राइटिंग अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय होम लिख लेंगे, बाय होम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब एक वचन में है आ लेटर इसलिए लिखेंगे वॉज, उसके बाद में अ लेटर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, फिर लिखेंगे बीइंग लिखने के बाद राइटिंग इसकी थर्ड फॉर्म रिटेन लिख लेंगे, रिटेन क्वेश्चन मार्क। बाय हुम वाज अ लेटर बीइंग रिटेन। अभी यहाँ पर क्या है? हु वाज राइटिंग अ लेटर, एक पत्र कौन लिख रहा था? तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगी? किसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था। अगला एग्जांपल एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा है हु वाज
कॉलिंग, हु वाज कॉलिंग देम। जैसे ये आपका एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, बाय होम कर लेंगे, बाय होम कर लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देम को देखकर हेल्पिंग वर्ब, देम दे से बनता है, दे होता है बहुवचन, इसलिए बहुवचन के साथ में वर हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि देम से क्या मिल जाएगा, दे मिल जाएगा, बाय होम वर दे। उसके बाद बीइंग, बीइंग लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉलिंग, सॉरी कॉलिंग है ये, CALLING कॉलिंग। उसके बाद बीइंग कॉल्ड, बीइंग तो हो गया है, कॉल्ड एक्स्ट्रा आप जाके क्वेश्चन मार्क, बाय होम वर दे बीइंग कॉल्ड, किसके द्वारा उन्हें पुकारा जा रहा था। तो ये आपके पैसिव वॉइस तैयार हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस ऐसे बनती है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूरी समझ में आया होगा।